स्पीच लैंग्वेज डिले क्या होता है और इसको हम कैसे एवेलुएट कर सकते हैं। स्पीच एंड लैंग्वेज डिले एक्चुअली डेवलपमेंटल डिले होता है। जैसे बच्चों का डेवलपमेंटल पीरियड स्टार्ट होता है, बच्चे की पैदाइश से लेके 5 साल तक का अरसा डेवलपमेंटल पीरियड होता है। स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है इन पहले 5 सालों में होती है। बाकायदा रिसर्चेस करके प्रॉपर माइलस्टोन सेट किए गए हैं, जैसे फिजिकल ग्रोथ के माइलस्टोन्स होते हैं कि इस स्पेसिफिक एज में बच्चा जो है वो अपनी गर्दन संभालता है, फिर बैठना शुरू करता है, कब वो चलना शुरू करता है। अगर उसके अकॉर्डिंग ना हो तो हम फिर उसको कंसिडर करते हैं कि बच्चा जो है वो डिलेड है। इसी तरह से स्पीच एंड लैंग्वेज के भी माइलस्टोन्स हैं कि बच्चा किस एज में कौन सी साउंड निकालता है, कितने वर्ड्स बोलता है। इसके लिए सबसे पहले ये होता है कि बच्चा साउंड्स पे बोलना शुरू करता है, देन फिर वो वर्ड्स पे आता है, देन 2 वर्ड्स, फिर 3 वर्ड्स, और फिर वो सेंटेंस मेकिंग पे आता है, देन वो स्टोरी मेकिंग पे आता है। तो इसके प्रॉपर जो है वो माइलस्टोन्स हैं जो कि मैं आपके साथ पीछे आपको नज़र आ रहे होंगे, शेयर कर रही हूँ। अगर आप इनको देखें और इसके साथ आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि आपका बच्चा इस जिस एज में भी है, क्या वो प्रॉपरली अपने माइलस्टोन अचीव कर रहा है। अगर वो नहीं कर रहा तो इट्स मीन कि वो डिले के साथ है। हम 2 से 3 साल की एज में बच्चे को एवेलुएट कर सकते हैं कि वो डिले के साथ है या नहीं है। इसके लिए अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा ये माइलस्टोन्स अकॉर्डिंग टू एज नहीं कर पा रहा, तो अचीव नहीं कर पा रहा, तो आप अपने करीबी स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट के साथ इसको डिस्कस करें और उसको एवेलुएट करवाएं और उसकी थेरेपी स्टार्ट। स्पीच एंड लैंग्वेज डिले की 4 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिले की। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिले क्या होता है? इसमें ये होता है कि बच्चा बोलकर अपनी बात आपको समझा नहीं पाता। उसके पास वर्ड्स तो होते हैं, लेकिन उन वर्ड्स को वो प्रॉपर सेंटेंस में कन्वर्ट करके अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू नीड वो आपको नहीं बता पाता कि उसको उस वक़्त क्या चाहिए और क्या उसकी नीड है, या वो उस वक़्त क्या फ़ील कर रहा है। इसको हम एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिले कहते हैं। हम बात करेंगे रिसेप्टिव लैंग्वेज डिले की। रिसेप्टिव लैंग्वेज डिले में अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होता है। आप बच्चे से जो भी कह रहे हो वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। थर्ड नंबर पे आता है आर्टिकुलेशन लैंग्वेज डिले। इसमें बच्चे जो हैं वो आपकी बात अपनी बात प्रॉपर कर रहे होते हैं, ठीक है, वो अंडरस्टैंड भी कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो वो सही से लफ्ज़ अदा नहीं कर पाते। उनके अल्फाज में या उनके सेंटेंसेस में फ्लुएंसी नहीं होती, एरर्स के साथ बोलते हैं। आम अल्फाज में हम आर्टिकुलेशन लैंग्वेज डिले को हम तोतलापन भी कहते हैं। लास्ट पे आता है फोनोलॉजिकल लैंग्वेज डिले। फोनोलॉजिकल लैंग्वेज डिले में ये होता है कि बच्चे जो हैं वो प्रॉपर अल्फाज जब बोल रहे होते हैं या सेंटेंस बोल रहे होते हैं तो उसमें कोई साउंड ओमिट कर देते हैं या फिर किसी एडिशनल साउंड को ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल वो कार को तार बोलेंगे, वो स्टार को टार बोलेंगे। इसी तरह से वो डिफरेंट वर्ड्स जो हैं, जैसे हॉर्स है तो वो उसको हा ओट्स बोलेंगे। इसको हम फोनोलॉजिकल डिले कहते हैं। जो डाटा पीछे स्क्रीन पे चल रहा है, अगर आपको लगता है कि उसके अकॉर्डिंग आपके बच्चे के माइलस्टोन डिले हैं या इन प्रॉब्लम्स में से जो मैंने आपके साथ टाइप्स शेयर किए हैं कोई एक भी बच्चे में पाई जा रही है, तो आप जाएं और अपने करीबी स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट के साथ इसको डिस्कस करें। आपका बच्चा स्पीच डिले के साथ है तो कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो घर पे आप उसको खुद करवा सकती हैं और उसकी हेल्प कर सकती हैं उसकी स्पीच डेवलपमेंट में। सबसे पहले जो बहुत ज़रूरी बात है, जो हम अक्सर पेरेंट्स इग्नोर कर देते हैं, कि हम बच्चे से बातें नहीं करते। हम ये सोचते हैं कि बच्चे को तो बोलना ही नहीं आता या उसकी स्पीच डिले है, तो ये इसको क्या समझ आएगी। आपको बच्चे के साथ पूरा दिन बातें करनी है, टॉक टॉक एंड टॉक, और वेट करें उसको उसका रिस्पांस देने के लिए। जब वो रिस्पांस करे तो उसको अप्रिशिएट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है। जब आपने एक बात तो सुनी होगी कि लाइक बच्चा जो देखता है वही करता है। आप उसे जिस जो करने को कहते हैं वो नहीं करता। अगर उसके एनवायरनमेंट में जो भी हो रहा होता है कुछ देर बाद अगर देखें तो बच्चे आपको वही करते हुए नजर आ रहे होते हैं। इसको कहते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग।
बच्चा चाहे कम्युनिकेट कर रहा है नहीं कर रहा, बट वो अपने इन्वायरमेंट से लर्न कर रहा है। जब आप उसके साथ बातें करेंगे, पूरा दिन उसको अपने साथ इन्वॉल्व रखेंगे, तो वो भी आपसे सीखेगा, इमिटेट करेगा और आपको रिस्पॉन्स करने की कोशिश करेगा। सेकंड, आप ये कर सकते हैं कि इस बहुत ज़्यादा सिंपल और आसान अल्फाज का चुनाव करें। जब आप अपने बच्चे से बात करें तो आपकी बात बहुत क्लियर, सादा अल्फाज होने चाहिए और टू द पॉइंट होनी चाहिए। बहुत मुश्किल ज़ुबान इस्तेमाल करने से गुरेज करें। आजकल जैसे स्क्रीन टाइमिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इवन एडल्ट्स भी रीडिंग की हैबिट को छोड़ते जा रहे हैं, और डेवलपमेंटल एज में तो रीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। रीडिंग टुगेदर, आप बच्चे में ये हैबिट डेवलप करें। रोज रात को सोने से पहले आप उसके साथ बैठ के स्टोरी रीड करें। आप ऐसी बुक्स का इंतखाब करें जिसमें कलरफुल पिक्चर्स हों, और आप बच्चे को एक फन वे में स्टोरी रीड करना सिखाएं, जिससे बच्चे की स्पीच डेवलपमेंट में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। इसके अलावा आप बच्चों को इनकरेज कर सकते हैं कि वो बहुत सिंपल जिसमें लिरिक्स यूज हुए हों वो पोएम्स सिंग करें, उनके साथ सॉन्ग सिंग करें, उनको इनकरेज करें। इस तरह से रिदमिक वे में उनमें बहुत सारे जो है वोकेबलरी डेवलप होती है, जो कि वो इजीली इमीडिएट कर लेते हैं। सिंगिंग पोएम एंड सॉन्ग्स, इसके अलावा इंटरेक्टिव प्ले आप कर सकते हैं। For example, Play-Doh, puzzles making and blocks making। इन गेम्स के थ्रू आप बच्चे को स्टोरी टेलिंग या स्टोरी मेकिंग की तरफ इनकरेज कर सकते हैं। जो चलते फिरते आप काम करवा सकते हैं बच्चे को, अपने जो डेली चोर्स हैं उनको करते हुए भी आप बच्चे को अपने साथ इन्वॉल्व रख सकते हैं। उसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है लेबल करना। जो भी इन्वायरमेंट में चीज़ें हैं, आप उसको बच्चे को लेबल करना सिखाएं। लाइक अगर आप रूम में है, फैन, डोर, चेयर, टेबल, बेड, जो भी आपकी सराउंडिंग्स में चीज़ें हैं, अगर बच्चा खाना खा रहा है, स्पून, ग्लास, प्लेट, आप इन चीज़ों को लेबल करना सिखाएं। आप स्टार्टिंग में 2 से 3 ऑब्जेक्ट्स जो है वो सिलेक्ट कर लें, और उसको रिपीटेडली पूरा दिन आप वो बच्चे को लेबल करवाते जाएं, और फिर ग्रेजुअली आप इसकी तादाद बढ़ा सकते हैं, लाइक 2 to 5, 5 to 10 और 10 to 15। इससे बच्चे बहुत जल्दी उनकी विकेबलरी बिल्ड होती है। सेंसरी प्ले ना सिर्फ बच्चों की स्पीच डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके साथ साथ बच्चे को पुरस्कून करता है। बच्चे के जो मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, गुस्सा करता है, उसमें चिड़चिड़ापन होता है, रेस्टलेसनेस होती है, ऑन दी गो रहता है, ये सेंसरी प्ले उसको भी काम डाउन करता है, और साथ साथ उसकी डेवलपमेंट में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप घर में कोई भी बर्तन जो थोड़ा डीप है, कोई डीप ट्रे ले सकती हैं, कोई बिन ले सकती हैं, जिसमें आप घर की आम अपने ग्रोसरी से चीज़ें ऐड कर सकती हैं, जैसे चावल हैं, दालें हैं, डिफरेंट दालें आप ऐड कर सकती हैं। इसके अलावा आप मैक्रोनीज ऐड कर सकती हैं। आप जब ये फॉर एग्जांपल आपने राइस सेलेक्ट किए हैं, अगर आप राइस में डिफरेंट टॉयज छुपा देती हैं, बच्चों के छोटे छोटे साइज के टॉयज छुपा देती हैं, और वो बच्चे को कहती हैं कि इसको ढूंढे, आप उसके साथ मिलके खुद खेलें और उसमें से वो टॉयज 1 by 1 निकालें और उसको लेबल करें। जैसे आपने छोटी छोटी गाड़ियाँ छुपाई हैं, तो आप निकाल के दिखाएं, वाओ रेड कार। देन फिर आप बच्चे को बोले वो उसमें से नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ढूंढे, और फिर आप उसको अप्रिशिएट करें और उसको लेबल करें। इसी तरह से आप बच्चे को पोरिंग सिखा सकती हैं। एक ग्लास में राइस भर के दूसरे ग्लास में डालना, स्पून के साथ जो राइस है वो कप में डालना। तो ये सारे जो टास्क हैं सेंसरी प्ले से रिलेटेड, ये बच्चे की स्पीच डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
बच्चों में स्टोरी टेलिंग की आदत को प्रमोट करें। खुद सिंपल अल्फाज को जोड़ के छोटी छोटी स्टोरीज बनाएं, और फिर बच्चे को आदत डालें कि वो अपनी रूटीन शेयर करे। सुबह उठा था, खाना खाया था, फिर खेले थे, फिर वन बाय वन अपनी रूटीन बनाए एक स्टोरी की फॉर्म में। आप पहले खुद छोटी छोटी मॉरल स्टोरीज बनाएं, उसको एक फन वे में बच्चे को सुनाएं। आप उसमें अपने जेस्चर्स, बॉडी मूवमेंट्स ऐड करें ताकि बच्चा उसको इंटरेस्ट लेके सुने और खुद भी वो स्टोरीज को बनाने की कोशिश करे। इसके अलावा आप उसके साथ ऐसे गेम्स खेल सकते हैं जिसमें वो इमिटेशन सीख सके। लाइक इमिटेशन प्ले में बच्चे को ज़रूर इन्वॉल्व करें, लाइक स्टैंड अप, सिट डाउन। आप खुद उसके साथ गेम्स प्ले करें, हैंड्स अप, हैंड्स डाउन, बिग, स्मॉल, स्लो, फास्ट। इस तरह से डिफरेंट आप अपने जेस्चर्स के साथ बच्चे को मूवमेंट सिखाएं और उसको ट्राई करवाएं कि वो आपको इमिटेट करे। इस साथ साथ आप हर अपने एक्शन को लेबल करें तो बच्चा आपको वर्बल रिस्पॉन्स देने की ट्राई करेगा, आपको इमिटेट करने की कोशिश करेगा। आप बबल ब्लोइंग गेम भी खेल सकते हैं बच्चे के साथ। आप बबल्स ब्लो करें। अगर बच्चे को बबल ब्लो नहीं करने आती तो इट्स ओके, आप बबल ब्लो करें। और इसमें हम बच्चे को डिफरेंट डायरेक्शन सिखा सकते हैं। बबल गोज अप, डाउन, राइट, लेफ्ट, पॉप द बबल। तो इस तरह से भी बच्चे को हम इनकरेज कर सकते हैं कि वो बोलने की तरफ आए। मिरर प्ले। मिरर प्ले जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है टोडलर्स के लिए। वो इसको बहुत इंजॉय करते हैं। जब आप बच्चे को रेडी करने के लिए पास बिठाती हैं तो आप कोशिश करें कि आपके सामने मिरर हो। आप बच्चे के पार्ट्स ऑफ बॉडी को पॉइंट कर सकती हैं, अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी को पॉइंट करें, टच नोज, आईज, लिप्स। इस तरह से आप बच्चा आपको इमिटेट करेगा और इंजॉय करेगा। फिर आप मिरर के सामने बैठ के डिफरेंट आवाज़ें निकालें, फ़नी फेसेस बनाएं, बच्चा उसको इमिटेट करने की कोशिश करेगा। आप बच्चे के हर छोटे रिएक्शन को अप्रिशिएट करें। पेरेंट्स बहुत सारी एक्टिविटीज़ अभी मैंने आपके साथ शेयर की, इसमें से कुछ भी आप 2-3 एक्टिविटीज़ अगर सेलेक्ट कर लेते हैं और कंसिस्टेंसी के साथ उसको करते हैं तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। बट शर्त ये है कि आपने जो भी एक्टिविटी करवानी है वो एक रूटीन के साथ करवानी है और रोज़ाना करवानी है। अगर आप सोचेंगे कि आप 2-3 दिन करवा लेंगे और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे तो ऐसा नहीं होता। आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस शो करने की ज़रूरत होती है। बच्चे सीखते हैं, हर बच्चे का सीखने का टाइम डिफरेंट होता है। कोई बच्चा जल्दी चीज़ लर्न कर लेता है, कोई थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, लेकिन बच्चे रिस्पॉन्स ज़रूर करते हैं। तो जो भी चीज़, जो भी एक्टिविटी आपने सेलेक्ट करनी है, प्लीज़ उसको कंसिस्टेंसी के साथ करें। इंशाल्लाह आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की, इससे रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चंस, कोई एम्बिग्विटीज़ हैं, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगी। हैव अ नाइस डे।